गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी खुद बाबा जी के ऊपर है कि इनका जो जन्म था वो कैसे कैसे हुआ और किन की दया मेहर से हुआ, कैसे ये इस महतलोक में आए। जो बाबा जी गुरेंद्र सिंह जी हैं, इस वक्त इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह ढिल्लो है और इनकी माता का नाम महेंद्र कौर है। जो इनकी माता थी, इनका जो महाराज चरण सिंह जी थे, इनके चचेरे भाई थे, जैसे चाचा ताऊओं में होते हैं, सगा ही भाई था। और इनके घर पे मालिक ने कोई 10-15 साल औलाद नहीं दी थी। ये बाबा जी के जो माता पिता थे गुरमुख सिंह और महेंद्र कौर, इनके घर पे कोई बच्चा नहीं था। मगर यह जो अपने अड़ोस पड़ोस के घर थे उनको कहती थी कि जो मेरा भाई है गुरचरण सिंह, मेरा भाई लगता है और वो कुल मालिक है, जी चाहे जो कर सकता है, वो इतनी शक्ति का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है, कुल मालिक है वो। अब यही उनको सत्संग के लिए, नाम के लिए प्रेरित करती और कहती वो तो खुद परमात्मा है। जब यह बात कहते हर एक से, तो एक दिन कोई ऐसा कहीं किसी से मन मुटाव था कि अड़ोस पड़ोस वाले ने उनको कोई ताना मार दिया कि अगर वो इतना ही परमात्मा होता, आपके मुख से हमने कई बार सुनी है यह बात, तो वो आपको भी एक बच्चा तक नहीं दे सकता था क्या? उसके पास जो परमात्मा है उसको पता नहीं कि ये मेरी चचेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये तो मैं इनके घर पे कोई बच्चा दे दूं, इनका भी कोई वारिस बन जाएगा, हो जाएगा, इनके घर का भी कोई वंश होगा, इस घर को संभालने वाला। जब ये बात बाबा जी की माता जी से कही गई तो उनको बड़ा दुख लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। इतनी बड़ी जब उनको दिल के ऊपर चोट लगी और चुपचाप वहां से खड़ी होकर आ गई और सीधी ब्यास गई। देखो, जो भी काम होता है करवाते वो कुल मालिक आप है। उनके अंदर वो तड़प भी आप जगाने वाले होते हैं, कहलवाने वाले भी आप होते हैं। कहते हैं ना, कहने वाले भी आप होते हैं और कहलवाने वाले, जो कुछ भी होता है उनकी दया मेहर से, उनकी मर्जी से होता है। इंसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो जब ऐसा उसके मन को ठेस पहुंची और वहां से उठकर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर आ गई, बहुत रोई और कहने लगी उसी वक्त कि मैं अपने सतगुरु से मिलूंगी। हमारा जो भाई है महाराज चरण सिंह जी उस वक्त गुरगद्दी पे विराजमान थे और कहने लगी मैं अभी सतगुरु से मिलूंगी। ब्यास चली गई, बाबा जी की कोठी पर गई। क्यों, घर परिवार था, एक मिलते थे, उनसे आते जाते थे सब, उनके लिए कोई मना नहीं थी। ना ही उस वक्त इतनी ज्यादा भी सख्त सिक्योरिटी नहीं थी। और घर वालों के लिए तो आज भी सब कुछ वही है, उनके लिए तो कोई मनाही नहीं है। तो वो बाबा जी की कोठी पर गई। अब बाबा जी को तो क्या पता नहीं था, वो तो घर से चलते ही देख लेते कि सब कुछ कर ही वो रहे होते हैं। तो वहां जाकर जैसे ही बाबा जी के सामने गई तो उनके चरणों में गिर पड़ी। जैसे उनके चरणों पर माथा रख के बहुत रोई, बड़ी उसने। महाराज चरण सिंह ने बाबा गुरेंद्र सिंह की माता को खड़ा किया और कहने लगा, बहन क्या बात है, आज आप बड़ी दुखी लग रही हो।
क्या कह दिया किसी ने आपसे? आपके दिल पर तो बड़ी कोई गहरी चोट लगी है, किसी के और की, किसी अड़ोसी पड़ोसी की, किसी की बात आपको चुभ रही है। अब बाबा जी को क्या पता नहीं होता, वो तो कुल मालिक होते हैं। तो कहने लगी, बस आप अंतर्जामी हैं बाबा जी, मैं क्या कहूँ, जो कुछ भी किसी ने कहा है वो आपको सब पता है। तो यह जब नाम लिया तो थोड़ा मुस्कुराए बाबा जी और उसको अपने छाती से लगाया, अपने गले लगाया। कहने लगा, बेटा कोई नहीं, आप छोड़ दो उस मालिक के ऊपर। कहने लगी कि बाबा जी नहीं, मेरे को तो बस एक बच्चा दे दो, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा, कि जो मेरा इस दुनिया में नाम हो जाए। बाबा जी फिर हंसे, उससे कहने लगे, बेटा मैंने आपको कह दिया है। क्यों? उनकी नज़र से तो चाहे वो नाते में उसकी बहन थी, मगर फिर भी साथ संगत, वो गुरु थे, गुरगद्दी के मालिक थे, उनके लिए सब उनकी औलाद होती है, बेटे बेटियां होते। तो बाबा जी कहने लगे, बेटी ठीक है, आपकी मैंने सुन ली, आपको जरूर देंगे। बहुत फिर उससे कैसे रुका जाए। बाबा जी ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा कि जा, एक लड़का होगा आपके घर, मगर उसको आपने सेवा पे लगाना है। तो बाबा जी की माता ने कहा कि बाबा जी मेरे को मंजूर है, चाहे आप सारी जिंदगी उसको अपनी सेवा में लगाए रखना, मगर मेरे घर पे वो एक दफा जन्म ले ले, मेरे को कोई ये ना कहे कि इनके घर पे तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ, मेरे को कोई बांझ ना कहे। तो कहने लगे, ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने उनसे कहा, ठीक है, मालिक करेगा मौज, हो जाएगा, और जब वो बच्चा हो ना, उस वक्त आप मेरे को जरूर बुलाना। तो वो उनसे आशीर्वाद लेके उनसे उन्होंने अपना सिर, महाराज चरण सिंह ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा, जाओ बेटी, अब अपने घर जाओ, मालिक मौज करेगा। बस संत महात्मा तो इतना ही, उनका तो काफी होता है कहना, जो कुछ देना चाहते हैं कि इशारे से ही सब कुछ दे देते हैं। तो वो घर पे चलेगी, मालिक की मौज हो गई। 1 साल के बाद उनके घर पे एक बच्चे ने जन्म ले लिया। ये मौजूदा बाबा जी के रूप में जो अब फिलहाल गुरगद्दी पे हैं। यह साखी में गुरिंदर सिंह ढिल्लों की जो मौजूदा बाबा जी हैं इस टाइम, उनकी सुना रहा हूँ। तो इन बाबा जी ने जब जन्म लिया, 1 अगस्त सन 1954 को इनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ, जन्म होते ही यह इनके अंदर सांस बंद हो गया। सांस बंद हो गया, उसी वक्त हजूर के पास फोन किया गया। उस वक्त तारों वाले फोन होते थे, नीचे लाइन बिछी हुई होती थी, जो डब्बे वाले फोन होते थे। तो हजूर से बात हुई, हजूर ने कहा कि या कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं घर पे। तो हजूर महाराज चरण सिंह जी ब्यास से चले और बाबा जी के घर आए यहाँ, और आकर देखा तो वो रूह जो बाबा जी की है, वो इस लोक में नहीं आना चाहती थी। वो तो वहीं जाती थी, बार बार आकर भी बाबा जी लाए, फिर भी वापस चली गई थी। मगर जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने उन सारे परिवार से कहा कि आप बाहर हो, 1.25 घंटा मैं इस बच्चे के पास अंदर रहूंगा। और 1.25 घंटे में इससे सब कुछ लिखवा लिया कि भाई मैं आपको ले जा रहा हूँ, आपको सेवा करनी है, आपको यह गुरगद्दी आपको देनी है मैंने, आप ये इस भार को आप संभालोगे। जब एक रूह से बात की, आत्मा से आत्मा की बात हुई, सब कुछ इससे लिखवा लिया था पहले।
और 1.25 घंटे के बाद में बाबा जी को दोबारे उस सचखंड से उस आत्मा वहां चली गई थी अपने निज घर वापस। फिर बाबा जी दोबारे उसी बच्चे के अंदर रूह को लाए, उससे सब कुछ तय करवा लिया था कि इतने दिनों बाद आपका पढ़ लिख कर आप शादी भी हो जाएगी, 2 बच्चे भी होंगे, उसके बाद आपको गुरगद्दी दूंगा मैं, और ये सेवा आपने करनी है मेरे बाद में, इस साध संगत की सेवा आप करोगे। अब यहाँ इस बात का या उस बाबा जी को पता था या होने वाले जो मौजूदा बाबा जी हैं इस वक्त उन्हीं की रूह को पता था बस। और 1.25 घंटे अंदर रहे दोनों, उसके बाद में सब कुछ बाबा जी ने वो चिट्ठी बनाकर अपनी जेब में रख ली और बच्चा उसी वक्त रोना शुरू हो गया। उसकी रूह को अंदर डाल दिया बच्चे में। जब रोया तो बाबा जी ने कहा कि बच्चे की माता को भेजो अंदर। वो आई और बाबा जी ने कहा कि शहद लाओ। बाबा जी ने अपनी कन्या उंगली पर शहद लगाकर बच्चे के मुंह में दिया, जैसे उसको चटाया शहद अपने हाथ से, और उसी वक्त फिर उससे कहने लगे, उसकी माँ को दिया कि ले अब इसको दूध पिलाओ। और फिर हजूर महाराज ब्यास वापस चले गए। इस तरीके से इनका जन्म हुआ था। फिर ये बड़े हुए, पढ़ते रहे। एक बार बताते हैं इनकी जो माता जी थी महेंद्र कौर, ये ब्यास में गई और बाबा जी से मिली कोठी पर। अभी यह 8-7 साल की उम्र थी इनकी, तो ये बाबा जी के सामने नहीं आते थे महाराज चरण सिंह के। तो माता जी ने कहा कि बेटा बाबा जी को आपने राधा स्वामी नहीं की, इनके आप चरण स्पर्श करो, आपको माथा टेको, इनको राधा स्वामी बुलाओ। तो उनकी तरफ देख के हंसकर वो इधर उधर मुंह कर जाते थे, बाबा जी के सामने नहीं आते थे। और माता जी ने 2-3 बार कहा तो वो उनका कहना नहीं माने। आखिर महाराज बैठे हुए थे, हजूर महाराज चरण सिंह ने कहा कि ये नहीं आएगा, इसको मेरे से नाराजगी है, इसलिए मेरे सामने नहीं आता। तो ये बात हजूर ने उनकी माता को बताई थी कि ये आना नहीं चाहता था। अभी अंदर से गुस्से है कि आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो, मैं इस चीज को नहीं संभालूंगा, मेरे बस की नहीं है, और आप ये मेरी तरफ से किसी को भी दें। इसलिए कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, मेरे सामने नहीं आता, मेरे से नाराज है। ये बात, इस बात का खुलासा हजूर महाराज चरण सिंह जी ने किया था और मौजूदा बाबा जी को, माता को ये बात बताई थी। तो इसी तरीके से चलता रहा, उनकी पढ़ाई चलती रही। मगर उनकी भी एक आदत थी कि बाबा जी जब भी, बाबा गुरिंदर सिंह जी अपनी माँ के साथ या अपने सारे परिवार के साथ आते ब्यास में, तो ये लंगर करके ब्यास से तो एक रोटी को अपनी जेब में रख लेते थे और जाकर ब्यास नदी के किनारे जहाँ चींटियों के वो उनके बिल होते हैं, वहाँ उनके पर उनका चूरा बना के बारीक करके उनको डाल कर आता था। कई दिन ऐसे ही चलता रहा तो किसी सेवादार ने कहा कि ये बच्चा खाना खाने के बाद एक रोटी जेब में रख लेता है और उसको कहाँ ले जाता है, किसको खिलाता है। एक दिन एक सेवादार ने उसके पीछे गया और उसको जाके दूर से देखते रहे कि इसको देखते आज रोटी कहाँ देता है, किनको दे के रहता है। जब उसने वो दूर से देखता रहा, उसकी नज़र बच्चे की नज़र को बचाकर, और उसने देखा कि हाँ वो फला जगह डाल के जा रहा, मैं जाके देखूंगा अब कि यहाँ है क्या। जब वो चला गया, दूर निकल गया, उसका देखा कि हाँ उसको अब मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो उस जगह पर आया और आके देखा वहाँ चींटियों के बिल थे। और यह बात हजूर को बताई कि बाबा जी ये तो जो एक रोटी लंगर में से ले जाता था ना ये बच्चा, वहाँ ब्यास नदी के किनारे जो चींटियों के बिल थे
चींटियाँ होती हैं ना, ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो, उनको रोटी चूरा बनाकर उनको डाल कर आता है। तो यह बात सुनकर उनकी माता जी भी बैठी हुई थी। बाबा जी हंस पड़े, हुजूर। कहने लगे ये तो अपनी संगत बना रहा है, ये अपनी संगत को तैयार कर रहा है अभी से। जिनको यह रोटी डाल रहा है, अपने हाथ से खाना उनको देता है, ये एक दिन इसी की संगत होगी। ये आज हम देखें जो युवा हैं, जो आज इस मौजूदा बाबा जी के टाइम पे कितनी संगत जुड़ी है, वो मालिक ही जानते हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हजूर महाराज चरण सिंह ने भी किया था। अब ये बातें जिसने बताई वो माता ब्यास के अंदर ही रहती हैं और बहुत बुजुर्ग थी। कहने लगी बेटा मेरे को यह रहते यहाँ 40-45 साल हो गए, और एक सेवादारनी के ऊपर लगाया हुआ था जो उसको लंगर करवाकर व्हील चेयर पर बैठाकर उसको ला रही थी अपनी कोठी के ऊपर। और थोड़ा लंगर की तरफ से जो चढ़ाई पड़ती है वहाँ आगे लाकर, जहाँ झूले लगे हुए हैं बुजुर्गों के एक दो, वहाँ बैठा रखा था छाँव में। मैं भी पास में जाकर बैठ गया और मैंने उनसे कहा माता जी आप कितने दिन से यहाँ रहते हो? कहने लगी बेटा मेरी तो जिंदगी यहीं गुजर गई है, शुरुआत से ही हम यहीं हैं। तो मैंने कहा माता जी आप कोई बाबा जी के कोई बातें सुनाओ, आप बाबा जी के इतने आप नज़दीक रहे हैं और थोड़ी संगत में रहे हैं। तो पहले तो माता जी कहने लगी कि बेटा हमारी जुबान में ताकत है, हम उसको कुल मालिक की महिमा कोई गा सकते हैं, उनके बारे में कुछ बखान कर सकते हैं, वो तो खुद परमात्मा है। तो उसने ज़्यादा जब मैंने मजबूर किया तो माता जी बताने लगी कि एक बार हमने 2 कढ़ाई बाबा जी ने, हजूर महाराज चरण सिंह ने लंगर में जर्दे के बनवाए। उस टाइम हम 30-40 या 50 होंगे। हमने एक बड़ा देगचा था उसमें दाल बनाई और 2 परातों में हमने आटा लगाकर वो रोटियां पकाई तंदूर के ऊपर। तंदूर हुआ करता था और एक ही छप्पर होता था पूरे ब्यास में। उस वक्त से मैं यही हूँ और हमको वो हम थोड़ी बहुत सेवा करते थे, 1-2 घंटा शाम तक। जो 30-40 जने होते थे यहाँ, हम सुबह से शाम तक करते थे सेवा। और यह बाबा जी एक पतीले में दाल बनती थी और ये संगत के हिसाब से उतना आटा लगाकर हम ये लंगर तैयार करते थे। और उस दिन एक दिन बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो आज 2 कढ़ाई चावलों के बनाओ जर्दे के। तो गुरुद्वारे से कढ़ाई मंगवाए गए और वो कढ़ाई ऊंट गाड़ी के ऊपर लाए गए, रख कर, और 2 जर्दे के बाबा जी का हुक्म था। जर्दे बनाया गया 2 कढ़ाओं में, और जब बन के तैयार हो गए हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमें खाने में बाबा जी जर्दा देंगे, कि मेरे बच्चे लगे रहते हैं। मगर हमें क्या पता था कि बाबा जी की करनी कुछ और ही है, क्या करना चाहते हैं। जब वो दोनों कढ़ाई जर्दे के तैयार हो गए, बाबा जी ने अपनी दृष्टि डाली ऊपर उन दोनों कढ़ाइयों के ऊपर, सारे लंगर के ऊपर, और कहने लगा ऐसा करो अब 2 ऊंट गाड़ी लाओ। 2 पहिए वाली ऊंट गाड़ी हुआ करती थी। एक कढ़ाया एक गाड़ी में रखवा दिया ऊंट गाड़ी में और दूसरा दूसरी में रखवाया, और आगे आगे आप चल दिए और कहने लगे आ जाओ मेरे पीछे पीछे लेकर आओ। अब दोनों आगे हजूर चलने लगे और फिर उनके पीछे दोनों ऊंट गाड़ियां जिनके अंदर 2 कढ़ाई रखे हुए थे जर्दे के भरे हुए, और उनके पीछे पीछे जो संगत थी वो चली जा रही थी सब की सब। अब बड़े सोच में थे कि बाबा जी क्या करेंगे, इन दोनों जर्दे के कढ़ाओं को कहाँ लेकर चल दिए हैं। तो माता जी ने बताया कि बेटा मैं सोच रही थी कि बाबा जी क्या करेंगे। हम तो पहले सोच रहे थे कि यहीं बटेंगे, ये लंगर में देंगे सबको, और ये कहाँ ले जा रहे। हम भी पीछे पीछे थे संगत में जो 30-40 या ज़्यादा 50 होंगे।
बस इससे ज्यादा संगत नहीं थी। कोई 20 एक भाई थे, कोई 30 एक बहनें होंगी, बस यही थी संगत। जब बाबा जी सीधे ब्यास नदी की तरफ गए, उस रास्ते के ऊपर पीछे पीछे वो ऊंट गाड़ियां गई जिनके अंदर 2 कढ़ाई रखे हुए थे। ब्यास नदी पर ले गए, वहाँ एक कढ़ाया उतरवाया और हजूर कहने लगे ऐसा करो, इस कढ़ाई का जितना जरदई के ये चावल है सबको ब्यास नदी में बहा दो और कढ़ाई को भी धो धा के इसी में डाल दो, एक भी चावल नहीं बचना चाहिए। तो संगत ने ऐसे ही कहा किया जैसे बाबा जी ने कहा। फिर दूसरा कढ़ाया उतरवाया उस ऊंट गाड़ी पे से और फिर उसको भी ऐसे ही पानी में बहा दिया। तो संगत बड़ी हैरान थी कि बाबा जी ये क्या किया आपने। तो वो माता बताने लगी कि हमने, हमारे जो और बाबा जी के साथ 4-5 भाई रहा करते थे, उनसे हमने कहा कि भाई बाबा जी से पूछो आप क्या बात है ऐसी, इसकी क्या वजह, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। अब बाबा जी से संगत जैसे आज हम थोड़ी संगत हो, कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, कोई कुछ नहीं, तो ऐसे ही पूछ लिया करते थे जैसे बैठे हों, इकट्ठे बैठ जाते हैं 10, 20, 50 आदमी, जिसकी भी कोई बात होती थी वो पूछ लेता था। तो उन्होंने पूछा बाबा जी इसका हमें समझ नहीं आया, ये जो 2 जर्दे के कढ़ाई आपने बनवाए आज, ये ब्यास नदी में बहा दिए, उसमें फेंकवा दिए, इसका मतलब क्या था, क्या कारण है ये। तो बाबा जी संगत की तरफ देखकर हंस पड़े, कहने लगे बेटा ये है तो राज की बात, मगर अब भोले हो तुम, पता नहीं क्या क्या विचार लगाओगे, क्या क्या आपके दिल में चल रहा है उसी वक्त से, ये मैं बस खोल देता हूँ यह बात थोड़ी। कहने लगे हजूर कि बेटा मैंने ये इनके पर जो दया मेहर की है, मालिक का नाम लिया है, ये चावलों को अब नदी में फेंक दिया है। जो जल के जीव होंगे, कोई मेंढक, मछली, कोई भी जितने भी जीव जल के होंगे, जो इन चावलों को खाएंगे उनकी मुक्ति होगी, वो सीधे इंसान की जूनी में आएंगे और यहाँ आकर लाइन में लग जाएंगे नामदान की में। और एक दिन यह ब्यास डेरा इस तरीके से संगत से भरा होगा जैसे कि यह चावल कढ़ाई के अंदर भरे हुए थे खचाखच एक दूसरे से। आज वो उन गुरुओं की, उन महात्माओं की वो बातें आज पूरी हो रही हैं। आज हम जाकर देखते हैं, कहीं भी चले जाएं, बाबा जी की संगत वहाँ अपार मिलती है। अब हम देखें कि हम कौन से, हम जल के जीवों में से हैं या ये मौजूदा बाबा जी जो चींटियों को रोटी डाल कर आते थे, तो हजूर ने बताया था ये भाई अपनी संगत को तैयार कर रहे हैं। हम किन में से हैं, हम अभी नए हैं, इनसे जुड़े हैं, या हम हजूर से जुड़े हुए। हजूर के जुड़े हुए तो हमारे हिसाब से, अगर उस माता की मैं बात को ध्यान में रखते हुए कहता हूँ, तो हमारे बुजुर्ग जल के जीवों की में से मुक्ति बाबा जी ने की और सीधे इधर ब्यास डेरे में लगा दिया। तो यह कोई पता नहीं होता संत महात्माओं की करने का कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी करने के अंदर क्या राज है, कितनी बड़ी महिमा है। संत बताते नहीं है, मगर उस वक्त भोला टाइम, भोला जमाना और अपने प्यारों को फिर भी वो बात बता देते हैं कि बेचारे ये पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या अनुमान लगाएंगे, इनको सही बता दे। हमें क्या पता कौन सी रूह को मालिक कहाँ से निकालकर कहाँ बैठा देता है। आज ये बाबा जी ने अपने खुद भी गद्दी पर हैं और हजूर को बिठाया हुआ है, जिनको अब जिनके नाम अगली विरासत लिख दी है, गुरगद्दी के मालिक वो होंगे। अब ये क्या पता कौन सी रूह है, इनके बारे में क्या हमारा अभी तक हमने कोई सुना नहीं है
कि क्या है, मगर होता है धूमधाम से लिखी होती है और पहले से ही सब कुछ हो जाता है। और इसी चीज़ को मैं कई बार सोचता हूँ कि इसी चीज़ को देखते हुए कि जैसे हम वो गद्दी पे, गुर गद्दी पे हुई थी लड़ाई, जहाँ बाबा जी ने पगड़ी बंधवाई थी, कौन सा है वो डेरा, हमारे बाबा जी गए थे वहाँ दोनों। और या इसी गद्दी को जब हजूर ने गद्दी दी तो बाबा जी को भी माता जी बता रही थी, उनके हजूर के लड़कों ने काफ़ी परेशान, छोटे वाले ने तो एक ने ज़्यादा किया, वो चला गया, फिर यहाँ हिंदुस्तान से चला गया वो, और 15-20 लाख रुपए निकलवा लिए, ऐसे कहने लगा मेरे बाप दादा की है, वो है, ये है। बाबा जी के बारे में भी उन्होंने बताया कि बाबा जी फिर 4 दिन घर चले गए अपने, ठीक है तुम्हारे बाप दादा की है तो अपना संभालो, हम चले जाते हैं। संगत रोने लग गई बड़ी तरह, ना कोई लंगर खाए ना कुछ खाए, तो 4 दिन तक ऐसा जैसे मातम छा गया हो ब्यास के अंदर, कुछ नहीं, चिड़िया भी नहीं चहकती थी। और 4 दिन के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, वो दोनों गए और फिर बाबा जी को रात के 12 बजे लेकर आए। और बाबा जी ने हजूर, ये मौजूदा बाबा जी ने, गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने फिर रात के 12 बजे, माता जी बता रही थी कि हम सबको दर्शन दिए, जब जाकर सारी संगत के अंदर वो खुशी की लहर दौड़ गई दोबारा से कि बाबा जी आ गए हैं। इन चीज़ों को देखते हुए कि कल को मेरे जाने के बाद में मेरे भी 2 लड़के हैं, वो भी कभी ये ना कहें कि ये तो प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की ही थी। यह कोई पता नहीं होता उनके जाने के बाद कौन इंचार्ज बन जाए, कौन मुखिया बन जाए। वो कहते हैं हमारे फला आदमी इतना बड़ा था, वो था। तो गुरु जो करते हैं वो उनको पहले ही पता होता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। आज छोटे बच्चों का बाबा जी ने सत्संग चलवाया हुआ है, क्यों? उनको पता है यह नई जो जनरेशन है ये दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ये इन्होंने लैपटॉप ले रखे हैं, मोबाइल ले रखे हैं, घर में इनके बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं, तो ये सब उनको देख देख के ये जो आज की जो नई युवा है ये सब गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं। अगर इनको अभी से सत्संग से जोड़ा जाएगा और इस तरफ उनका सेवा में और ख्याल को जोड़ा जाएगा तो ये कभी गलत रास्ते को चूज नहीं करेंगे, गलत संगत में नहीं बैठेंगे, शराबी का बाबी का इनके अंदर असर नहीं पड़ेगा, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो बाबा जी तो हमारे सब जानते हैं कि आगे होने वाला क्या दौर रहेगा। वो अभी से अब नए बच्चों की नींव को पक्का कर रहे हैं, इसलिए बच्चों का सत्संग और बच्चों से सवाल जवाब, बड़ों से अगर नहीं मिलता, इतने से सबसे बात नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों से ये सवाल जवाब का एक बहाना है। ये सवाल तो हमारे होते हैं, बात तो हमारी पूछी जाती हैं। जो बड़े जो सेवादार हैं जिनको 40-50 साल हो गए, 60 साल हो गए नामदान लिए, आज तक वहीं के वहीं बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर वो फुरता रहता है, वो बातें घूमती रहती हैं कि कभी हमें भी मौका लग जाता तो हम भी ये बात पूछते। अब वही बात बीच में कई दफा संगत में वो बैठे होते हैं और कहीं किसी बच्चे के मुख से उसी बात को कहलवा देते हैं और बाबा जी उसी चीज का जब जवाब देते हैं तो उनका अंदर मान जाता है, उनको उस चीज के उस पर्सन का उत्तर मिल जाता है। जब कहते हैं बस अब मेरे को कोई जरूरत नहीं बाबा जी से बात करने की, मैं यही बात मेरे अंदर चलती रहती थी, मैं यही पूछने वाला था। और बच्चे ने यही सवाल कर दिया और बाबा जी ने इसी के बारे में, ये नहीं कि जिसने बाबा जी से सवाल जवाब के फार्म भरे हैं उसी को बाबा जी सवाल उसी का जवाब देता हो। जो हम बैठे होते हैं ना सवालों को लेकर, बाबा जी तो उनके सवालों का भी साथ साथ जवाब देते हैं। उनका तो देते ही देते हैं जो सामने बात कर रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं पंडाल में
उनकी बातों का भी, उनके सवालों का भी जवाब दे देते हैं। आप आजमाइश करके देख लेना। आप कभी भी सत्संग में जो आपके दिमाग में बात घूम रही होगी, जो विचार चल रहा होगा, या जो आप परख करना चाह रहे होंगे, वही बाबा जी बात सत्संग में जरूर बोलते हैं। उसी बात का आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। सवालों में देख लें चाहे सत्संग में देख लें। यह अपार दया मेहर उस कुल मालिक की हो सकती है, आम इंसान नहीं कर सकता। कि हर घट की जान के जो उसके अंदर संशय हो, उस संशय को सत्संग करते करते ही निकाल देते हैं। ये कितनी बड़ी दया मेहर है कि हमें अगर बात करने का मौका नहीं मिलता, हम आमने सामने बात नहीं कर सकते हैं, तो सत्संग के जरिए वो किस घट के अंदर नहीं बैठे हैं, वो तो हर घट में बसते हैं। हर घट वसे मेरे साइयां, सोनी सेज न कोई, उसके बगैर कोई सोनी सेज नहीं है। वो तो कण कण की, पत्ते पत्ते में बसता है, और हमारी रग रग का वाकिफकार है। हम कितने औंधे पानी में हैं, हम कहते क्या है और करते क्या है। हमारी कथनी का और करने के बारे में भी वो सब जानते हैं। हमारी कमियों को भी सब जानते हैं। हम तो अपनी कमी को हर इंसान को पता होता है, हर भाई बहन को पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर वो दूसरे को बताए या ना बताए, अपनी अपनी कमी का सबको पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, अगर ये निकल जाए ना तो मैं बाबा जी से अंदर से जुड़ जाऊं। मगर वो कमी निकलती है उनकी दया मेहर से, भजन सुमरन से। जितना हम ज्यादा कमाई करेंगे, जितना उनकी तरफ ज्यादा सत्संग से, सेवा से, भजन सुमरन में ज्यादा वक्त निकालेंगे, तब वो अंदर प्रेम जुड़ता जाता है। हम बातों से लेना चाहते हैं, बातों से कभी नहीं मिलता। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, भाई गल्ला नाल गल्ला मिलोगी, करनी नाल करनी मिलोगी। कथनी से कथनी मिलेगी, करने से करनी मिलेगी। यह करने का मार्ग है, बातों का मजबूर नहीं है। बाबा जी फरमाते हैं ना, भाई ये गल्ला दा मजबूर नहीं है, ये करने का मार्ग है। करोगे तो कुछ पा जाओगे, नहीं तो एवं खाली हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं रखा। कुछ करन दी इच्छा है, कुछ करन दी चाह है, मन दे विच उमंग है, तो कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, जिथे अपनी ड्यूटी लाई जाती, अपनी ड्यूटी नूं कदे कैंसल नहीं करते, उस मालिक दी शुक्र करते हुए अपनी ड्यूटी नूं, अपने फर्ज नूं निभाने हैं, तो मालिक अपने उत्ते अपार दया मेहर करता है। अज आप किसी नूं माफ करांगे, मालिक पता नहीं अपने किसी कितने वड्डे कर्म विचों आपां नूं माफ कर देगा। और अज आपां अपने घरों उस दी नाम ते अगर जाने हैं, उसकी सेवा ते अगर चले गए हैं, तो मालिक अपनी पत्नी कितनी कार बिहार जो आज तक हो नहीं रहे सी, उस दी तरफ गए हैं। पता ही नहीं लग गया वो कदों हो गए, उन्हों का पता ही नहीं चलेगा। कई काम ऐसे होते हैं जो अटके हुए होते हैं, नहीं हो रहे होते, और हम उन कामों की वजह से भी अटके रहते हैं कि ये काम हमारा हो जाता तब हम सेवा में जाते, तब हम सत्संग में जरूर जाते हो। और जब हम उस काम की तरफ से आंखें अपनी बंद करके चले जाते हैं, उस मालिक के ऊपर छोड़ के कि लो बाबा जी हम तो अब आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब हमने यह बात दिल आत्मा से कह दी है ना, तो फिर उसके नाम पे अगर हम जब चले हैं, तो बाबा जी उन सारे कामों को खुद करते हैं।
फिर हमें एहसास होता है कि यही सी काम के लिए हम कितने दिनों से रुके हुए थे, कितना हमने पैसा खर्च कर दिया, कितनी भाग दौड़ करी, और बाबा जी ने पता भी नहीं चलने दिया। हमारे आने से पहले पहले सब कुछ सेट करके और वो काम को साइड में करके रख दिया। इंसान सोचता है पता नहीं मैं कर रहा हूँ, हमारी करने से भाई कुछ नहीं होने वाला, होगा तो वही जो वो चाहेंगे। इसीलिए वाणी में आता है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो कुछ भी करना होता है वो उन्हीं की मौज से होता है। जो कुछ भी होता है, हम सोचते हैं कोई छोटा सा काम करके ये मैंने कर दिया है, अगर ये मैं ना करता तो ये काम कभी होता ही ना। भाई अगर वो मालिक ना चाहता हमारा, तो वो एक नाम करवा देता है हमारे सर के ऊपर, तो वो ताज बंधवा देता है कि हाँ भाई शाबाश है, तूने ये इस काम को पूरा कर दिया। करने वाली ताकत हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए कहते हैं ना कि जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो उसमें कुछ है नहीं, वो कुछ करता नहीं। सब कुछ वो आप करता है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। सब कुछ उनकी दया मेहर से होता है, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारे सामने रोटी रखी है, हम उस रोटी में से एक गिलास तोड़ के अपने मुख तक नहीं ले जा सकते, अगर हमारे सतगुरु हमारे मालिक ना चाहे तो। बाबा जी तो कहते हैं भाई रोटी बना ਦਿੱਤੀ और हुण तुहाडे मूँह दे विच भी पाती, कम से कम जबाड़ा तो अपने आप हिला लो। ये तो थोड़ी मेहनत तुसी करो कि ये भी मेरे को मैनू कहने कि तुसी चबा के अंदर थल्ले नू ले जाओ, इन्ना कुछ काम तो करो। तो इसका मतलब है कि जो हम देखते हैं कि हमने ये खाना बनाया है खुद ने, हमारी क्या ताकत है। हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी एक हमारे एक रिश्तेदार ने अहंकार भरी बात कर दी थी, और उस दिन मेरे को बड़ा दुख आया, मैं रोने लग गया। और वो रात को सोया, ऐसी मालिक ने पता नहीं क्या सुन ली, उसने अहंकार भरी कि अरे कौन कहता है बाबा जी करता है, वो है ये है, हम करते हैं तब होता है, वो हम ना करें तो कोई कुछ नहीं होता। तो मेरे इसको अंदर से आत्मा मेरी रोने लग गई, मैं दिल मेरा रोया, खुद रोया मैं बहुत। मेरे कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये सत्संगी होने के बावजूद इसने इतनी बड़ी बात ये बोलनी नहीं चाहिए थी। अगर कोई और जीव बोलता है तो उसकी भी सहन हो जाती है। एक जिसको नाम शब्द मिला हुआ वो ऐसी बातें कर रहा है, और रात को सोया और सुबह ऐसा कैसे ही हाथ पैर बिल्कुल जाम हो गए। तो उसको दिल्ली ले गए, 15 दिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रखा। 3.5-4 लाख की दवाई लगी, बाहर से अमेरिका से इंजेक्शन आते थे जो उसको लगते थे, वो भी कोई बाबा जी की दया मेहर थी। और उसको मैं 15 दिन उठा के हॉस्पिटल में घूमा। उसको मुंह में चम्मच से भी पानी डालते थे, कोई अन्न का दाना मुंह में नहीं जाता था। जो इतनी अहंकार भरी बात कहता था कि अरे मैं करता हूँ, कोई नहीं करता हो, सिर्फ मैं ही करता हूँ। और मेरे साथ तो वो वृतांत खुद के हुआ है, उसकी सेवा खुद 15 दिन की है, उसके साथ हॉस्पिटल रहे हूँ। उसको बेड पे से उठाना और टॉयलेट की तरफ ले जाना, उसको जब वो फ्रेश हो लेता था तो उसको हाथ पानी में अपने हाथों से करवाता और उसको फिर बेड पे लाता। सब कुछ वो करता है, वो तो हमारे साथ है हर पल हर घड़ी हर वक्त, सदा हजूर दूर न जानो। तो भाई मेरा इस बात को बताने का सिर्फ यही मकसद था कि कभी भी मालिक को ये मत समझो कि मालिक नहीं है, मालिक तो हमारे अंग संग है। और कभी भी कोई ऐसा लफ्ज मत बोलो, ऊंचा बोल कि मालिक कुछ नहीं करता, जो कुछ कर रहे हैं हम करते हैं, अगर हम ना करें तो ये काम होगा ही नहीं।
बड़े हुजूर ने कहा था महाराज सावन सिंह ने कि भाई सेवा करो तो वो मुकदी नहीं, ते ना करो तो कदे रुकदी नहीं। आज कोई भी इंचार्ज, कोई भी सेक्रेटरी, जथेदार, कोई सत्संग करने वाला, कोई पाठी, कोई रीडर, कोई किसी भी तरह का कोई सेवक के अंदर में कोई घमंड अहंकार होना कि पता नहीं ये काम सिर्फ मैं करता हूँ, मैं वहाँ ड्यूटी निभाने जाता हूँ, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे बाद में ये कुछ होगी नहीं। शायद मेरे से भी अच्छा कोई मालिक किसी रूह को निकाल दे, और वो तो चाहे तो पत्थरों से सत्संग करवा सकते हैं। पत्थर बोलने लग जाएंगे, किसी भी जीव को के ऊपर वो दया मेहर कर दें, वो ही भी वो बखान करने लग जाएगा, वो प्रवचन देने लग जाएगा। वो तो कुल मालिक है, जिससे जो चाहे उससे काम ले सकते हैं। कभी भी कोई अपनी सेवा का किसी भी काम को जो कर रहा है, ये मत अहंकार करे, घमंड करे कि पता नहीं इसको तो मैं कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये काम यहीं का यहीं ठप हो जाएगा, ये यहीं आज ही रुक जाएगा सब कुछ। भाई काम, मालिक का काम कभी नहीं रुकता, वो काम जरूर होगा, चाहे थोड़ी देर लग जाएगी, देर सवेर, मगर होगा जरूर, और उससे भी बढ़िया होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो हमें भी चाहिए हम मालिक के हुक्म में रहें, मालिक के बहाने में रहें, और दोनों वक्त की भजन सुमरन को वक्त दे, कभी नांगा ना करे। क्यों? यह उस परमात्मा की एक खुराक है। जैसे हमारा इस शरीर की भोजन है, हमारे शरीर की खुराक भोजन है, और हमारी आत्मा की खुराक भजन है। हम शरीर को दोनों वक्त खुराक देते हैं या नहीं देते? किसी वक्त भी कहा है कि आज मैं नहीं खाऊंगा, घर से तो थोड़ा घंटा लेट हो गया, घर के किसी काम से लग गए, या कोई आ गया मिलने वाला, तो उसकी वजह से बातों में बैठ गए, तो हम घर परिवार वालों से अकड़ते हैं कि ये टाइम हो गया, मैं आ गया, अभी तक आपसे खाना तैयार नहीं हुआ। भाई हमने कभी गहराई से ये सोचा है कि उस परमात्मा का भी कोई खाना है? इतना ध्यान मैंने कभी उसकी तरफ भी दिया है? तो जब तक हम उसकी तरफ कूंज की तरह अपने ख्याल को जोड़ के नहीं रखेंगे, चाहे हम घूम कहीं रहे हैं, हमारी सेवा फिर भी चालू रहेगी। हम ब्यास में गए तो हमारा जो इंचार्ज था, उन्होंने मीटिंग ली लास्ट के 10 दिन की सेवा के बाद में, तो उसने बताया मीटिंग में इतनी कि भाई आपने बड़ी बाबा जी की दया मेहर होगी आपके ऊपर, आप अपने घर के काम काजों को इतनी धूप गर्मी में छोड़ के आए, जो 1 मिनट कोई बाहर धूप में गर्मी में निकलने को तैयार नहीं है, और बाबा जी सब आपके काम करेंगे, आपके ऊपर दया मेहर करेंगे, मगर आप भी सेवा में आए हो, आपने वक्त निकाला है, तो आपका उस सेवा में ख्याल होना चाहिए। आप उसने बताया कि कौन से इंसान की सेवा लगती है और कौन से की नहीं लगती। उसने कहा एक सेवादार तो सेवा करता हुआ भी नहीं करता, और एक सेवादार हमें खाली घूमता हुआ दिखाई देगा, वो सेवा ज्यादा करता है। उसने बताया कि एक हमारा 20 आदमी के ऊपर एक जथेदार बना दिया जाता है। जथेदार को वो जिम्मेवारी देते हैं कि ये इतना काम और है, इसको आपने करवाना है, और ये 20 आदमी मैंने आपको दे दिए। अब उसको चिंता रहेगी, वो उसके पीछे पीछे रहता है। जो काम करने वाले उनको दिए जाते हैं, वो कभी टॉयलेट की तरफ चले जाते हैं, बाथरूम के लिए, कोई नहाने के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए चला गया, कोई कैंटीन की तरफ चला गया। उनको तो ये है कि बाबा जी के दुनिया भर के सेवादार आते हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। अरे भाई, वो हमारी कर्मों को काटने के लिए हमको वो सेवा दी थी ना, और हमने लापरवाही करके कह दिया कि भाई हम अभी चल उधर चलेंगे, उस कैंटीन में चलते हैं आज, और अपनी सेवा को अधूरा छोड़ दिया। और उसको चिंता रहती है, वो बड़ा उसको ना करता हुआ भी हमें ऐसे लगता है कि ये तो कुछ करता कराता ही नहीं।
उसकी सेवा चालू रहती है। उसको दुख होता है कि शाम को जवाबदारी मेरे से मांगी जाएगी और मैं क्या कहूँगा। वो हमें दिखाई देता है कि फला आदमी खाली घूम रहा है, ऊपर कुछ करता कराता है नहीं। वो हमसे ज्यादा सेवा करता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी उसकी है, जवाबदारी उसकी है। वो उससे पूछेंगे, ना कि किसी संगत वाले को कुछ कहेंगे कि आपने कुछ किया है या नहीं किया है। यह जिम्मेवारी उस सेवादार की है कि भाई आपको ये 20 बंदे दिए थे, आपने इनसे सेवा करवाई या इनको आवारा ही छोड़ दिया कि कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो। और हम जहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान भी वहीं होना चाहिए। कई बार हम बाबा जी ने भी कहा है कि भाई यहाँ सत्संग सुनने कौन आ रहा है। यहाँ तो सत्संग सुनने तो कोई बिरले जीव होते हैं जो सत्संग सुनते हैं। यहाँ तो खाली शरीर पड़े हैं और आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कारोबार कर रहे हैं। कोई नींद ले रहा है, कोई कैंटीनों की कोई मौज मस्ती उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई जिनको सत्संग से लगाव है, सेवा से लगाव है, वो तो कोई बिरले जीव होते हैं जो उस दौलत को पाते हैं, उसकी तरफ जिनका ख्याल होता है। तो भाई मैं इससे और ज़्यादा लंबा ना जाता हुआ मैं इस साखी को यहीं विराम दूंगा। अगर मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई बच्चा समझ के माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, जबकि यह साखी आपको अच्छी लगे तब। और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखना कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।